So today we are going to discuss higher order derivative. Higher order derivative. In our syllabus, higher order, that means dy upon dx and d2y upon dx square. यानी दो बार डिफरेंशिएट करना है. सपोज अगर लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy अपॉन dx साइन एक्स का क्या होगा? cos x. दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स. ठीक है. इसी तरह अगर मेरे पास सपोज फंक्शन के मोड में लिखा है, जैसे एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स. और एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स. क्लियर? ये चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए चलेंगे हम लोग, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे. परमिशन तो मीनू में वो मुझे लिखेंगे तभी मैं इन करूंगा. पहले मीनू से बात करूँ, उनसे बोलो परमिशन दो, रॉय सर इंटर नहीं करने देंगे. ठीक है. तो उनसे बोलो ना, मुझे मैसेज कर दे सर इसको एंटर करने दो, मैं एंटर कर दूंगा. वैसे आप तो अलग से भी करा दूंगा ना. ठीक है. उनको बोलो मुझे मैसेज कर दे. अब मैं आ जाता हूँ इसका y1 y2 मोड में. जैसे फंक्शन था, अब मैंने y वाला लिया, जैसे y इज इक्वल टू लिखा मैंने sin x, तो डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव y1 का क्या हो जाएगा? cos x. दोबारा डिफरेंशिएट में y2 cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x. इस मेथड को बोलते हैं एबी इनिशियो मेथड. ये होता है फंक्शन मेथड, ये होता है सिंपल डेरिवेटिव. तो इस तरह से चीजें आपको परेशान की जा सकते हैं इसमें. ठीक है ना. तो आपको करना क्या है, आपको इस स्टाइल से मूव करना है. अगर dy d2y है तो इस पैटर्न को फॉलो करना है. एफ डैश एक्स करना तो इससे करना है. y1 y2 करना तो इस पैटर्न से करना है. अकॉर्डिंग टू अवर गिवन कंडीशन यू हैव टू मूव. हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करना है. ठीक. जैसे उसने लिखा y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, फाइंड डबल डेरिवेटिव या फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर. तो पहले आप dy अपॉन dx निकालेंगे. ये बन जाएगा फर्स्ट, ये बन जाएगा आपका सेकंड. तो जैसे एक आएगा फर्स्ट, एक आएगा सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे. यानी कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल की, लॉ ऑफ प्रोडक्ट. तो फर्स्ट साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स. और साइन एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा? 1. साइन का कॉस और साइन और एक्स का 1. इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां फिर लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये तो सिंपल फंक्शन है. तो फर्स्ट कॉस का क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स का हो जाएगा 1, और प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स. तो इस तरह से हमको जो बोला जाएगा d2y एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना, इन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को शिफ्टिंग कर सकते हैं. अब जैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक एनसीईआरटी का था, y log ऑफ log x, दैट इज log ऑफ log x. तो उसका y1 निकाला, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? log ऑफ log x. इसको x ले लेंगे, चेन रूल लग गया. देखिए, तो इसको पूरे x लेंगे तो log x का आ जाएगा 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन log x. और log x का क्या आ जाएगा? log x का आ जाएगा 1 अपॉन x फर्दर. अब नीचे आ गया, ये 1 अपॉन x log x हो गया, एक तरह से मल्टीप्लाई हो गया. और मुझे बोला गया है y2 निकालने के लिए. जब मैं y2 निकालूंगा, अब ये यहां पर लग जाएगा आपका डिवीजन रूल. या तो आप इसको ऊपर ले आए पावर -1 करके लगा ले प्रोडक्ट रूल, या नहीं आ रहा समझ में तो सीधे डिवीजन रूल लगा सकते हैं. तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x log x लिखते हैं. न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 0 माइनस न्यूमरेटर. ठीक है ना. माइनस, तो इसकी वैल्यू नीचे ले आ जाएगी. वैल्यू वो कितनी होगी? x log x को कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल करेंगे. कैसे? फर्स्ट x log x का 1 अपॉन x प्लस log x का कितना हुआ? 1 होल डिवाइडेड बाय कितना होगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर. तो इस तरह से चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी. कब? जब हमको डबल डेरिवेटिव बोला जाए और ये छोटी छोटी चीजें आ जाएं आपके लिए. ठीक है ना. तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं, नो इश्यू. ठीक. अब इस लेकिन सीबीएसई में क्या बोलेगा, 3 मार्कर या 5 मार्कर, वो आपसे प्रूफ करने के लिए बारे में पूछेगा.
प्रूफ करना मतलब वो आपसे फंक्शन देके dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx की वैल्यू डाल के पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बोलेगा प्रूफ करने के लिए, तो उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग या तो आप वैल्यू निकाल लें, निकाल के हमारे क्वेश्चन रिपोर्ट कर दें, ठीक है ना, या आप जैसे मैंने ट्रिक बता रखी मैंने आपको, उस ट्रिक को फॉलो कर लें। ट्रिक से फॉलो करके क्या होगा, आप डायरेक्ट उस स्टेप पे पहुंच सकते हैं। तो दोनों मेथड है आपके पास, जो आपको आसान लगे उसके थ्रू आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हाँ, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, मैंने बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। उसमें क्या करते हैं हम लोग, हम कोशिश ये करते हैं किसी भी तरह कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आ जाए और हम जब उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डिवीजन रूल से बचना चाहिए, डिवीजन रूल से बचना चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग ऐसे प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं। कैसे, सपोज दैट फंक्शन लिखा है मेरे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक, ये मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है। अब मुझे बोला गया dy अपॉन dx, तो आपने निकाल दिया dy अपॉन dx, साइन इनवर्स x का रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में डिमांड है सेकंड डेरिवेटिव की भी, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो आप क्या करें, पहले इसको शिफ्ट कर लें, इसको शिफ्ट कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 ऐसे लिख लें। अब यहाँ पे लगा दे प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, यानी लॉ ऑफ डिवीजन लगाने से आप बच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये इजी हो जाता है मेथड बहुत आपका। कैसे, फर्स्ट लिखा लिखा रहने दे, सेकंड वाले का डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होगा दोबारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड वाला जो लिखा लिखा रहने दे, फर्स्ट का कर लें रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इक्वल टू 1 का क्या होगा 0, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर ले, टेक द एलसीएम एंड गेट द आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ गया x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी उसने जो ये रिजल्ट दिया था आपको, हमने क्या किया, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही मूव किया है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर गए, मूव कर गए। रिजल्ट में देखा हम लोगों ने ये चीज आसान थी, इसलिए हमने क्या किया, फटाफट इस मेथड को मैंने फॉलो किया और आसानी से डायरेक्ट पहुंच गए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एक वैल्यू निकालते हैं, आप कर सकते हैं एक एक वैल्यू, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स निकालो, ला के यहाँ पुट कर दो। मैंने इस रिजल्ट को ही देखा, क्वेश्चन लिखा था, डिफ्रेंशिएट किया, शिफ्ट किया, कुछ ऐसा आया और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ गया। तो आप कुछ इस तरह से जब प्रैक्टिस मोड में चलेंगे, देन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बाई चांस प्रॉब्लम हो तब आप dy अपॉन डी एक्स जी टू वाई निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछेगा आपसे वो। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखा, एक डिफरेंट स्कूल का पेपर देखा मैंने, लिखा y इज इक्वल टू साइन x डिग्री, दे आस्क फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y इक्वल टू साइन x डिग्री। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ तो डिग्री है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, डिग्री दिया गया है, और हमारे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या है, ये आपका वैल्यू किस में होता है, सारे रेडियन में होते हैं। तो सबसे पहले आप इस x डिग्री को रेडियन में बदले, कैसे, फॉर्मूला पता है कि 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 180 डिग्री आपका पाई रेडियन, तो 1 डिग्री क्या हुआ, पाई अपॉन 180, तो x डिग्री कितना हुआ, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, यानी पाई एक्स अपॉन 80। तो इसको पहले आप कन्वर्ट करें, x डिग्री जगह लिखेंगे पाई एक्स अपॉन 180, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ y लिखें, नॉट dy अपॉन dy, तो पूछा गया था, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप इस स्टेप में यहाँ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ये पूरा आपका x हो गया, तो साइन x का क्या हुआ, cos x, पाई एक्स अपॉन 180, और फिर पाई एक्स अपॉन 180 का इंटू पाई अपॉन 180। सो दिस इज योर वैल्यू, यानी this is the differentiation of sine of this one, sine of this one मतलब sin x डिग्री,
कुछ इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये वैल्यू भी सेकंड ऑर्डर। अब इसका सेकंड ऑर्डर पूछा है, अब आसानी से कर सकते हैं। फिर लिख लेते हैं d2y/dx²। ये कांस्टेंट है, बना रहेगा एज सच। इस वाले पूरे को मैंने x ले लिया, तो cos x का क्या हुआ, माइनस साइन x। अब इसका दोबारा, तो ये π/180 का होल स्क्वायर, तो बाहर माइनस है, फिर 1/80 का π/180 का होल स्क्वायर इंटू साइन πx/180। जल्दीबाजी बच्चे साइन एक्स डिग्री को cos x डिग्री लिख देते हैं, रॉन्ग। डिग्री कभी भी डेरिवेटिव कैलकुलस को सपोर्ट नहीं करता, रेडियन इज ऑलवेज सपोर्टिंग। तो डिग्री को हमें रेडियन बदल के तब जाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। रॉन्ग कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब भी डिग्री आए आप उसको क्या करेंगे, आप उसको डिग्री को रेडियन में बदलने के बाद तब आप उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये आपका एक सेकंड ऑर्डर का ही पार्ट हम लोग कर रहे थे। फिर सेकंड पार्ट ऑर्डर में एक और कहाँ गलती होती है स्टूडेंट से, गलती होती है जब आपके पास टी वाले फंक्शन आ जाते हैं। टी वाले बोले तो पैरामेट्रिक, जैसे मैंने y की वैल्यू दे दी टी के रेस्पेक्ट में, x की वैल्यू दे दी, फिर मैं आपसे पूछूंगा फाइंड सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर तक तो बात ठीक है, सब लोग का आ जाता आंसर, लेकिन जब सेकंड ऑर्डर आता है तो वहां गलतियां हो जाती हैं। जैसे कह रहा y इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, x इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, dy/dt, साइन क्यूब लगा दिया चेन रूल, 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का हो गया cos t। इसी तरह x का t के रेस्पेक्ट में, तो ये आया dx/dt, cos क्यूब क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, और cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी। मुझे बोला गया है dy/dx निकालना, तो dy/dx होगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt की वैल्यू ये रही 3 साइन स्क्वायर टी cos t डिवाइडेड बाय माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी। 3 से 3 को मैंने कैंसिल आउट कर लिया, cos को cos से कैंसिल आउट कर लिया, साइन को साइन से कैंसिल आउट कर लिया, तो साइन अपॉन cos हो गया 10t, तो dy/dx आया माइनस 10t। अब मुझे निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d2y/dx²। 10t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर टी। स्टूडेंट यहीं तक लिखते हैं, आगे नहीं लिखते हैं, गलत कर लेते हैं। फिर t को x के रिस्पेक्ट में करना है सेकेंड ऑर्डर में, और dt/dx की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो इस वाले पार्ट से आएगी। यहाँ निकाला, इसका रिवर्स यहाँ पुट कर लेंगे, तो माइनस सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये dx/dt निकाला, इसको रिवर्ट कर दो, 1/-3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा 1/3। 1/cos स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर, पहले से था, तो सेक की पावर 4t और 1/sin t हो गया cosec t। दिस इज योर फाइनल आंसर। जब हम सेकेंड ऑर्डर करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट से यहाँ पर गलतियां होती हैं, तो हमें उन गलतियों से दूर रहना है और इस तरह से मूवमेंट करते रहना है, राइट। जब ऐसा मूवमेंट होगा तब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब सेक टी को फिर हम तो y को x के रेस्पेक्ट में दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो आप उस वैल्यू को फिर से कीजिए आप। इसलिए मैंने जो t आया t को फिर x के रेस्पेक्ट में किया dt/dx, और जो इसकी वैल्यू है ये वैल्यू मैंने यहाँ से रिवर्ट करके यहाँ पे पुट कर ली, देन यू विल गेट द आंसर। तब आपको आंसर मिलेगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनसे हमें सीखना है। रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से, सिलेबस सबको पता, उसके अकॉर्डिंग आज हम चैप्टर 5 पूरा वाइंड अप कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास से एओडी करेंगे। अब मैं इसी में, जैसे प्रूविंग का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन आया था, उसको देख ले, चेन रूल के अकॉर्डिंग उसने फिर पूछा था।
लिख रहा था कुछ इस तरह से, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। सीबीएसई 2008, 2012, 2014 3 बार आ चुका ये। y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे की बात आपसे पूछ रहा हूँ। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। उसने y1 y2 करके लिखा, तो मैं y1 y2 के हिसाब से चलूंगा। ठीक है ना। तो y1 की वैल्यू आई, डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आया 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं। मैंने कहा था डिवीजन रूल से बचना है मुझे, तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, और लगा दिया हमने प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट y1 का क्या होगा, y2 प्लस y1 एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, क्रॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, इससे किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x y1 इक्वल टू 2। ये रिजल्ट था, ये क्वेश्चन था। तो क्या किया मैंने, पहले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया तो मेरा y1 आ गया, डिनोमिनेटर को शिफ्ट किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया और मेरा एंटायर रिजल्ट आ गया। आप दो बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पर जाके पुट कर सकते थे, यहाँ पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हो। और इसमें कई टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं डेरिवेटिव में करते हुए। जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, x रूट ऑफ 1 प्लस वाई, y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन dx। रूट आ जाए, जब तक रूट रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे रूट से छुटकारा चाहिए, तो रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। तो शिफ्ट किया मैंने, x रूट ऑफ 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कुछ इस तरह कि जब तक रूट रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ से रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स। शिफ्ट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आप नोटिस कर रहे होंगे अभी तक मैंने डेरिवेटिव कुछ भी नहीं किया। सिंपल क्वेश्चन को जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ मैक्सिमम, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे dy अपॉन dx मेरा आसान हो जाए। फिर मैं देखा इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो बना देते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहां से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो बचा y माइनस एक्स। इसको मैंने इससे कैंसिल आउट किया, बाहर माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया माइनस, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस सी जब कटेंगे तो बाहर माइनस आ जाता है। ठीक, फिर मैंने एक्स वाई को उधर शिफ्ट कर लिया, तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इन दोनों स्टेप से मैंने y कॉमन लिया, बचा क्या 1 प्लस एक्स, और ये जो x था शिफ्ट किया तो इधर आ गया माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम निकालने आ रहे हैं dy अपॉन dx। अब देखिए कितना आसान हो गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया मेरा ये डिवीजन रूल का। तो लगा देते डिवीजन रूल, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का माइनस 1, फिर माइनस तो हो जाएगा प्लस एक्स, नीचे वाले का 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आया -1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया dy अपॉन dx। अब देखिए यहां मैं करता हूं आपके लिए, तो dy अपॉन dx आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बड़ी अच्छी चीज आ गई। मुझे d2 निकालना, इसको शिफ्ट कर लूंगा, अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, -1 इसको ऊपर ले आए, 1 प्लस एक्स की पावर -2, ये मेरे पास dy अपॉन dx है। अब मैं करने जा रहा हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर।
-1 लिखा रहने दीजिए, जैसे लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। लगा देता हूं मैं चेन रूल, यानी x की पावर n, तो क्या होगा n x n-1, और x का 1 हो जाएगा, -2 माइनस ये हो जाएगा +2, तो 2/1 + x का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए कितना ऐसा क्वेश्चन था, ऐसे ट्रिकी मोड में जाएगा। कभी कभी वो वैल्यू देगा कि सॉरी कि फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और या x इक्वल टू 0। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप क्वेश्चन में पहले ही पुट कर दें, नो, फाइनल आंसर सॉल्व कर ले। जब फाइनल आंसर आ जाए फिर आप यहाँ पे इस x की जगह जैसे उसने बोला है 0, तो आप 0 पुट कर दो, तो 1 + 0 1, 1 का क्यूब हो गया 1, आंसर आ गया 2। ठीक है ना, इस तरह से वो चीजों को एनालिसिस करा सकते हैं आपके दिसंबर यूटी एग्जाम में। या जैसे एफ बोल दिया, मैंने बोलूंगा f-1 का मतलब क्या हुआ कि पहले आप f' को सॉल्व कर लें, फाइनल आंसर आ जाए, फिर जो भी बोलता है जैसे f'0 तो x की जगह 0 पुट कर दूंगा, अगर वो f'1 बोलता है तो x की जगह फिर मैं 1 लगा दूंगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम की वैल्यू को बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। So this is the way to solve first order derivative और second order derivative। तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। इनवर्स फंक्शन का बहुत अच्छा रोल है, हमें इनवर्स फंक्शन को दिमाग में सेट करके चलना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, क्योंकि वो बहुत आते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। d2y जैसे मैंने कुछ खूब सारे क्वेश्चंस की दिए थे आपको करने के लिए, तो उस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक, अब मैं रुकता हूं आपके डाउट के लिए। कोई भी डाउट है आप मुझसे अभी के अभी पूछें रिगार्डिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मोड हमारा हो जाएगा खत्म। यस, किसी का कोई भी डाउट मुझसे अभी कभी पूछ सकता है। एनीबडी? नो डाउट सर। गुड, आ रहा ठीक से समझ में? यस सर। तो आपको इस तरह बिल्कुल भी पजल नहीं होना पेपर में, और अच्छे से, और न्यू पैटर्न देख लिया आपने, केस स्टडी प्रॉब्लम देख ली है, उसको ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना, केस स्टडी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और सबने अच्छी तैयारी कर रखी है, और डेली आप मुझसे एक एक दो दो क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे, और मैं जो रिवीजन थोड़ा हल्के हल्के फुल्के टेस्ट के मोड में भी रखूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक, अब मैं दूं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए। ओके सर ओके। ध्यान से करिए, कोई देखो मैं वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जैसे आपके दिसंबर यूटी या बोर्ड में आएंगे। ठीक है, उसी लेवल के क्वेश्चन लेके चलूंगा। इससे क्लासेस रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं टेस्ट भी एक दो बीच में छोटे छोटे चैप्टर के पूछूंगा, या क्विज टाइप के ग्रुप बना के करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, यानी y और x दोनों एक साथ ब्रैकेट के अंदर ही हैं। ठीक है, इसको बाहर मत लिखेगा। y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, उसके अंदर है साइन एक्स प्लस वाई। ये लिख दिया उसने ऐसे, तो लिख भी रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। कह रहा फाइंड dy अपॉन dx। टाइम दिया मैंने 2 मिनट। ऐसे में क्विज टाइप के क्वेश्चन लिखूंगा और 2 मिनट टाइम दूंगा, जिसका आंसर आएगा उसको मार्क दूंगा, बाकी जिसका आंसर नहीं आएगा वो 0 मार्क्स मिलेंगे। ये मैं धीरे धीरे क्विज भी ऑर्गेनाइज करूंगा इस वीक में, पहले आपको बताऊंगा टॉपिक। क्वेश्चन लिखते आपको फट से रिस्पॉन्ड देना है। ये मान के चलिए मैं ये करूंगा वेडनेसडे या थर्सडे करूंगा आपकी क्विज, चैप्टर 5 जो मैं रिवाइज करता जा रहा हूँ आपके साथ। आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक,
सर cos x अपॉन में 2y माइनस 1। करेक्ट आंसर। cos x होल डिवाइडेड बाय 2i माइनस 1, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन कह रहा मुझे डिफरेंशिएट करना है cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 with respect to cos inverse x. Differentiate this one function with respect to cos inverse x. अनुष्का, आया क्वेश्चन ठीक से समझ में? अनुष्का, यस सर। गुड आंसर रिप्लाई करो भाई। महक, महक पवार, खूब छुट्टियां मारी आपने। अब सीरियस होके अच्छे से पढ़ लो बेटे, ठीक है? रिवाइज अच्छे से करो। सर ये 2 है 3 है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। क्लियर है? यस सर। सर 2 आ रहा है। चेक करो आंसर, 1 मिनट और दिया मैंने। आंसर सही है। किसने आंसर दिया 2? किसने बोला? सर मैंने, वरुण ने। हाँ मैंने, वरुण ने। गुड, सही है। इस तरह से क्विज वाले में ऐसे रिवीजन कराऊंगा मैं आपसे। आप लोग सब लोग रिस्पॉन्ड करो भाई, सब लोग। इसमें 2 क्वेश्चन किए, देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा y इक्वल टू साइन टी, x इक्वल टू कॉस टी, फाइंड dy अपॉन dx। y इक्वल टू साइन टी और x इक्वल टू कॉस टी, फाइंड dy अपॉन dx। स्पीड अप, स्पीड से। खुशी, आंसर नहीं दिया अभी तक आपने। आजम, सर माइनस कॉट टी। वरुण सर है? माइनस कॉट टी। हाँ, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर आल्सो। सर माइनस कॉसेक, नहीं, ध्यान से जल्दी माइनस बाजी, ध्यान कॉसेक से। स्क्वायर टी, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। और dt अपॉन dx नहीं लिखोगे? हाँ सर। अभी मैंने बताया था और वही गलती कर रहे हो। हमें होश नहीं गंवाने हैं भाई, ध्यान से करना है। सर dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल करके ले लेंगे dt बाय dt। यस, सर मेरा तो 1 अपॉन साइन क्यूब टी आ रहा है। ऐसे ही होगा आंसर, क्योंकि आपने dx अपॉन dt निकाला, उसको रिवर्ट करके डालेंगे। हाँ
सर साइन क्यूब टी आएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू लॉग इनवर्स x, y इज इक्वल टू लॉग x का पावर -1, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। सर एक क्या, एक बार दोबारा बोलना सर। y इज इक्वल y टू equals log to x, y इज इक्वल टू log x होल रेज टू पावर -1, y is equal to log x whole raised to power -1. Find d2y upon dx square. दिशांक आप भी पार्टिसिपेट किया करो बेटा, पार्टिसिपेट नहीं करते हो दिशांक। सर -1 अपॉन x स्क्वायर। ध्यान से वरुण, ध्यान से। वैभव आपने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया आज। अनुष्का, नो आंसर टुडे।